हेलो। आपके कीमती समय से मुझे बस थोड़ा-सा समय आपका चाहिए। आज के समय को देखते हुए चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ आपको। अब ना हथियारों से वार होता है, अब ना हथियारों से वार होता है, न तीरों और तलवारों से वार होता है। दिलों पर शब्दों के खंजर घोंप दिए जाते हैं, दिलों पर शब्दों के खंजर घोंप दिए जाते हैं। ज़रा बच के रहिएगा, आजकल लोगों को ऑनलाइन प्यार हो जाता है। जी हाँ, ऑनलाइन प्यार और ऑनलाइन जो भी जितनी भी समस्याएँ चल रही हैं, ये बहुत ही गंभीर है। आज के समय में जितना भी ये प्यार और जितना भी फ्रॉड केस है, ये सब ऑनलाइन हो रहा है। मोबाइल एक ज़रिया बन गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म सामने हैं और जिससे प्रेम जाल में लोग फँस रहे हैं। कहीं दोस्ती कर रहे हैं, शब्दों के जाल हैं। तो इस शब्दों के जाल के बारे में चंद लाइन बोलना चाहूँगा। गोली और तलवारों के वार से तो बच जाओगे ढाल लगाकर, गोली और तलवारों के वार से तो बच जाओगे ढाल लगाकर, पर शब्दों के जाल से कैसे बच पाओगे, पर शब्दों के जाल से कैसे बच पाओगे। क्या लगता है बिना टूटे इन शब्दों के जाल से निकल पाओगे। जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार कि देश दुनिया भर से ये खबर आ रही है, सिर्फ भारत की बात है, दुनिया भर की बात है कि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ना आप सामने वाले को जानते हैं, ना आपको सामने वाला जानता है। आप दोनों का तस्वीर या वीडियो उस पे डला हुआ है, नाम है। स्नैपचैट पे तो देखिए सिर्फ नाम रहता है, या तस्वीर भी कोई कोई डालता है, तस्वीर रहता है। लेकिन उसमें भी कई लोग दोस्त बनते हैं, क्योंकि वो स्नैपचैट यानी फ्रेंड बनाने के सिस्टम पे कुछ काम करता है। फोटो खींचने के बाद फ्रेंड बनाए, लेकिन उसका फ्रेंड बनते हैं आप। कोई कोई तो इतना क्लोज हो जाते हैं, एकदम अटैच हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि सामने उस पर कौन है, असलियत क्या है उसकी। इतना क्लोज आ जाते हैं, लेकिन सामने वाले की असलियत जाने बिना सिर्फ शब्दों के जाल, उस शब्दों के जाल में आप फंस जाते हैं। और इन शब्दों के जाल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। भारत में अभी के समय में भारत की ऐसी स्थिति है कि आधे से ज़्यादा यानी कम से कम आप मान के चलिए 99% लोग जो प्रेम जाल में फंस रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है या जिनका मर्डर हो रहा है। अभी अभी ये आप मथुरा का कांड सुनेंगे, जहाँ पास प्रेमानंद जी से मिलाने के बहाने एक युवक एक लड़की को, यानी कहीं एक लड़की थी, वहाँ की लड़की को इंस्टाग्राम के जरिए उससे बातचीत हुआ, प्रेमानंद महाराज के से मिलाने के लिए मथुरा लेके आया और मथुरा में होटल में रुका ना, और कॉफी में नशीला दवा मिला के दे दिया और उसके साथ गलत दुष्कर्म किया। इसी तरह का मामला और भी बहुत सारा है, जहाँ पास है कहीं पास कोई युवक को अभी हाल फिलहाल में यहाँ का आया था, रायपुर का, कोरबा यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में आप देख सकते हैं, जहाँ पास बिहार का एक युवक था जो हर साल यानी बात ऑनलाइन होती थी, हर साल मिलने आता था अपने गर्लफ्रेंड से रायपुर। अब इस बार रायपुर गर्लफ्रेंड बुलाए और उसका मर्डर कर दिया। इस तरह के तमाम मामले जो अभी देश भर में गरमाए हुए हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। चाहे इंस्टाग्राम पे किसी से बातचीत करके शब्दों के जाल में सिर्फ फंसाने का सिलसिला चल रहा है चारों तरफ, सिर्फ लोगों को शब्दों के जाल में फंसाने का सिलसिला चल रहा है। भारत में बढ़ती क्राइम, जो गुनाह का सबसे बड़ा कारण आज के समय में मोबाइल फ़ोन है। आज के समय जो सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन है। अब देखो वो रिश्तों को शर्मसार करने वाले कंटेंट, रिश्तों को जो शर्मसार करने वाले कंटेंट आजकल बड़े-बड़े ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे चलाए जा रहे हैं। जहाँ ना जाने रिश्तों को किस तरह पेश किया जा रहा है, इसमें देखने वाला और जो बनाने वाला है और जो इन सब को चलाता है, उन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं और परोस तो रहे हैं, यानी अगर आपके सामने कोई गंदा खाना परोस दे, क्या आप खाएँगे? लेकिन यहाँ पास लोग अश्लील कंटेंट परोसे जाने के बाद वो अश्लील कंटेंट को देख रहे हैं। उसके लाखों में व्यू, करोड़ों में व्यू जा रहे हैं। करोड़ों रुपए वो कंपनियाँ कमा रही हैं और अश्लील कंटेंट बना रही है, जिसमें ना रिश्तों का लिहाज रहता है, ना किसी चीज़ की मर्यादा रहती है। सिर्फ़ गंदगी और सिर्फ़ गंदगी भर रहता है और उस तरह के कंटेंट बनाने वालों पे, उस तरह के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं होती है। आप प्ले स्टोर पे
तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जिस पे ऐसे अश्लील कंटेंट यानी कंटेंट को अपलोड किया गया है। अब उसमें भी देखिए, उसमें भी देखने के लिए फ्री में उन्होंने अपलोड किया है, थोड़ा सा फ्री में दिखाया 10-5 मिनट, उसके बाद उसमें पैसा लगता है। लेकिन जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके उसको देख रहे हैं, यानी एक तरह से आपको गंदा खाना दिया जा रहा है, उस गंदा खाने का आपको पैसा भी देना पड़ेगा। उसी प्रकार से गंदा कंटेंट दिखाया जा रहा है, उस गंदा कंटेंट को देखने के लिए पैसा ले रहे हैं। और ये मूर्ख, गधे, बेवकूफ लोग, अश्लील लोग इसको देख भी रहे हैं। लेकिन इन लोग के देखने के कारण इन अश्लील कंटेंट बनाने वालों को और बना रहे हैं और बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और जिससे समाज में गंदगी फैल रहा है। अभी कोई अभी एक मामला आया था जहाँ पर अपनी जो एक पत्नी थी, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चे 5-5 6-6 साल के बच्चों को छोड़कर अपने से 12 साल छोटे लड़के के साथ भाग गई। अभी ऐसे कोरबा का एक मामला है जहाँ पास एक युवक, यानी एक युवक नहीं बोलना चाहिए उसको, एक पुरुष और एक महिला की प्रेम कहानी, जिसमें जो पुरुष है उसकी एक विवाहित बेटी है, 2 लड़के हैं। जो महिला है उसके 2 बड़े-बड़े 25-26 साल के लड़के हैं, एक लड़की है 16-17 साल की। उसके बाद वो दोनों अब एक दूसरे की फैमिली को छोड़कर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब सोचिए, इस तरह की गंदगी जब समाज में सामने आएगी तो लोगों को अपने पति या अपने पत्नी के ऊपर कैसे भरोसा होगा। अगर कोई बात भी कर रहे हैं तो सामने लोग शक होने लगेगा कि नहीं, कुछ गलत है। काहे कि इस तरह के लोग समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं उनको कानून की तरफ से कोई सख्त सजा सुनाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ जो आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो आपसे बातचीत करते हैं, ऑनलाइन में रैंडमली तरीके से आकर आपको हाय हेलो जो भी मैसेज भेजते हैं, उसको आप थोड़ा सावधानी से लीजिए। आप बिना जाने किसी से बातचीत करते हैं, कुछ दिनों बाद ही आप उनके साथ दोस्ती में पड़ जाते हैं, कुछ दिनों बाद प्यार में पड़ जाते हैं, जो कि आपके फंसने का सबसे बड़ा कारण है, जिससे आप फंसते जा रहे हैं। वो एक शब्दों के जाल में आपको फंसा रहा है और आप फंस रहे हैं। तो सावधान रहिए और बने रहिए हमारे साथ।